हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एग्जिट एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जिट एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप जीपैट या नाइपर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिकली भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही अगर आप कोई फार्मेसी की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शंस व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बताइए जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो बेसिक है, प्लांट ओरिजिन से हमें मिलते हैं, साथ ही जब हम इंटरनली उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो एक मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन बॉडी पर शो करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से टैनिन्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बेसिक होते हैं, प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन्ड होते हैं, और अगर हम इंटरनली लेते हैं तो एक मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है लो कॉन्सेंट्रेशन में भी। अगर हम इंटरनली लो कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं, लो डोज ले रहे हैं, तभी भी बॉडी में एक मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शो करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एल्कलॉइड्स। दे आर द बेसिक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स of plant origin having marked physiological action when administered internally in low concentration. Next question. Identification of alkaloid by precipitation method is done by. अब यहाँ पे alkaloids जो होते हैं ना, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्ट में जो रिजल्ट होता है ना, वो प्रेसिपिटेशन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब आइडेंटिफिकेशन हम एल्कलॉइड का करते हैं तो प्रेसिपिटेशन मेथड जो होती है वो किस टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे एक मेयर्स रिएजेंट है, वैगनास एंड हेजर्स रिएजेंट है, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट है। ये ऑल ऑफ दीज आर प्रेसिपिटेशन मेथड्स। हर टेस्ट में आपको प्रेसिपिटेशन ही मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब ये जो मेयर्स रिएजेंट है ये होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन। इसमें जो हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है ना, वो क्रीम या येलो कलर का प्रेसिपिटेशन मिलता है, क्रीम या येलो कलर का प्रेसिपिटेशन। अब ये जो ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट होता है, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट जो होता है उसमें पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन होता है। ये जो रिएजेंट होता है ये क्या होता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन, और इसमें जो हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है वो होता है रेड या ब्राउन रेड कलर, पीपीटी, ब्राउन रेड या रेड कलर का प्रेसिपिटेट। वैगनास जो रिएजेंट होता है, वैगनास रिएजेंट ये होता है आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, सॉरी आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड, इनका जो सोल्यूशन होता है वो होता है वैगनस रिएजेंट। इसमें भी हमें रेड या फिर ब्राउनिश रेड कलर का पीपीटी मिलता है, रेड या ब्राउन रेड का पीपीटी हमें यहाँ पे मिलता है। हेजर्स रिएजेंट जो होता है वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे हमें जो कलर मिलता है प्रेसिपिटेट का वो होता है येलो कलर प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे ये चारों रिएजेंट मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही ये भी बता दिया है कि किस तरह की प्रेसिपिटेशन आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिलती है। तो ये जो सारी टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कलॉइड इस चैप्टर से, और
ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे अगर आपको पूरा जो टॉपिक है या फिर पूरा सिलेबस जो है कॉग्निसी का वो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे जाके जो कोर्सेस अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के लिए उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, साथ ही नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है। साथ ही अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो सेकेंड ईयर के लिए भी अवेलेबल है कोर्सेज, और अगर आप एग्जिट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो कोर्सेज है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें प्रेजेंट होता है साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो टर्पीन्स एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जिनमें हाइड्रोकार्बन्स ही प्रेजेंट होते हैं। और टर्पिनॉइड्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स प्लस देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिनमें हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टर्पिनॉइड्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट आर टर्पिनॉइड्स। और टैनिन्स जो होते हैं, टैनिन्स होते हैं ऐसे डेरिवेटिव्स जो जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं बेंजोइक एसिड के, और जो केपेबल होते हैं प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होने में। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं टैनिन्स। साथ ही ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एंजाइम्स के साथ या फिर एसिड्स के साथ तो हमें शुगर और नॉन शुगर मॉइटीज मिलती है, तो वो होते हैं ग्लाइकोसाइड्स। एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, जो हमने अभी रिसेंट पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं, और अगर हम इंटरनली उसको एडमिनिस्टर करें लो कॉन्सेंट्रेशन में भी तो भी एक मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन बॉडी पर शो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा टर्पिनॉइड, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, organic compounds of plant and animal origin which yield on either acidic or enzymatic hydrolysis one or more sugar and a non-sugar residue are called as। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस किसके साथ, या तो हम एसिड के साथ करेंगे या फिर एंजाइम्स के साथ, एसिड्स के साथ या एंजाइम्स के साथ अगर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक शुगर मॉइटी मिलती है या फिर एक से ज्यादा नॉन शुगर मॉइटीज भी मिलती है। तो शुगर मॉइटीज अगर है तो उनको कहा जाता है ग्लाइकोन्स, और नॉन शुगर मॉइटी अगर होगा तो उसको कहा जाता है अग्लाइकोन्स, या फिर उनको जेनिन्स भी कहा जाता है, GENINS, जेनिन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डेफिनेशन पूछी गई है ग्लाइकोसाइड की कि जब हम ग्लाइकोसाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं आइदर एसिड से करें या एंजाइम से करें तो हमें एक से ज्यादा शुगर और नॉन शुगर रेसिड्यूज मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है ग्लाइकोसाइड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स कैन, अब यहाँ पे पूछा गया है कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, जैसे हमने ग्लाइकोसाइड्स पढ़ा अभी, तो ग्लाइकोसाइड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो सियानोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है हिमोलिसिस ऑफ रेड कॉर्पसेल्स इवन इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज लेस हार्मफुल इफ टेकन ओरली। थर्ड इज पावरफुल इमल्सिफायर एंड गुड डिटर्जेंट्स। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये भी करेक्ट है, पावरफुल इमल्सिफायर्स होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स और गुड डिटर्जेंट प्रॉपर्टी भी शो करते हैं।
लेस हार्मफुल होते हैं जब हम उनको ओरली लेते हैं। और अगर हम ये हीमोलिसिस कॉज करते हैं रेड ब्लड सेल्स का, अगर हम लो कॉन्सेंट्रेशन में भी इनको इंट्रावेनसली अगर हम लेते हैं तो ये जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, हीमोलिसिस कॉज करते हैं आरबीसीज का। अगर हम कोई एक्वेस सोल्यूशन लेते हैं किसी भी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का और उसको अगर हम ऐड करते हैं ब्लड के सैंपल में, तो वो ब्लड हमें क्या दिखाएगा, हीमोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हीमोलिसिस शो करते हैं अगर हम उसको इंट्रावेनसली लेते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन में भी। ओरली ये कम हार्मफुल होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं अच्छे, पावरफुल और गुड डिटर्जेंट्स होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the odorous volatile principles of plant and animal sources are known as। तो odorous मतलब जिसको कोई स्मेल हो, ओके, प्लेजेंट स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है। तो odorous है, volatile principles मतलब वोलेटाइल हो जाना। कोई भी अगर उसमें वोलेटाइल कैरेक्टर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो हीट से या फिर ऑक्सीजन से जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वो उड़ जाएंगे, तो उसको कहेंगे वोलेटाइल प्रिंसिपल्स। तो ओडरस वोलेटाइल प्रिंसिपल्स कोई भी प्लांट या एनिमल सोर्स में हो तो उसको कहा जाता है वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक अरोमा होता है। अरोमा मीन्स एक प्लेजेंट जो फ्रैग्रेंस होता है, उसमें अच्छी खुशबू होती है, तो एरोमा होता है, इसलिए ओडरस होते हैं और वोलेटाइल प्रिंसिपल प्रेजेंट होते हैं। अगर आप हवा में उसको खुले में अगर आप रख दोगे या फिर हीट कर लोगे तो वो जो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिनमें वोलेटाइल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट होते हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो दोनों भी प्रॉपर्टीज वोलेटाइल ऑयल्स में होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वोलेटाइल ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स कैन बी आइसोलेटेड और एक्सट्रैक्टेड बाय। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमें किसी भी प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये जो तीनों मेथड्स दी गई है, इन तीनों मेथड्स से हम वोलेटाइल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन से भी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी और मैकेनिकल मीन्स से भी। Steam distillation means with the help of water and steam. Solvent extraction means एक particular कोई भी solvent जो उस volatile oil के साथ में compatible होगा उसके साथ में हम उसका extraction करेंगे। और नेक्स्ट इज मैकेनिकल मीन्स। तो मैकेनिकल मीन्स में दो टाइप से यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो सकता है। एक होता है यूज सेल मेथड और एक होता है एनफ्ल्यूरेज मेथड। तो यूज सेल मेथड जो होता है ना, वो पर्टिकुलरली अगर ऐसे सोर्सेस है जिनमें सिट्रस ऑयल प्रेजेंट है, विटामिन सी जिसमें ज्यादा होता है, सिट्रस ऑयल्स जो होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज सेल मेथड किया जाता है। और एनफ्ल्यूरेज मेथड जो होती है बहुत ही डेलिकेट जो परफ्यूम्स वगैरह बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसके लिए एनफ्ल्यूरेज मेथड्स यूज की जाती है। डेलिकेट परफ्यूम्स जो होते हैं जैसे रोज है, रोज परफ्यूम वगैरह, तो बहुत ही डेलिकेट जो परफ्यूम्स बनाए जाते हैं वो एनफ्ल्यूरेज मेथड से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीनों मेथड्स है, स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और मैकेनिकल मीन्स, ये तीनों भी मेथड्स यूज होती है वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज capable of combining with proteins are called as derivatives of polyhydroxybenzoic acid। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो केपेबल होता है प्रोटीन के साथ कंबाइन होने के लिए, मतलब इजीली प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है, और डेरिवेटिव होता है किसका, पॉलीहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड का। तो यहाँ पे हमारा आंसर है टैनिन्स। टैनिन्स ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो इजीली प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और साथ ही साथ वो डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड के। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा टैनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ ऑन ड्राई डिस्टिलेशन टाइप ऑफ टैनिन इज। यहाँ पे पूछा गया है कि टैनिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंडेंस टैनिन और एक होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। ओके, तो यहाँ पे दोनों भी जो टैनिन्स होते हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो ड्राई डिस्टिलेशन पे देखा जाता है, ड्राई डिस्टिलेशन ये प्रोसेस कर कर देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। ओके, मतलब कंडेंस टैनिन जो होता है अगर इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एक जो कैटेकॉल टैनिन होता है वो हमको यहाँ पे मिलेगा। कैटेकॉल टैनिन अगर इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं किसी भी कंडेंस टैनिन का तो वो क्या यील्ड करेगा, वो करेगा कैटेकॉल टैनिन यील्ड करेगा। और अगर हम हाइड्रोलाइजेबल जो होता है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन उसका अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं ना, नाम ही बता रहा है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो इजीली। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी एसिड के साथ में या किसी भी एंजाइम के साथ में तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना वो मिलेगा गैलिक एसिड या फिर ई गैलिक एसिड, गैलिक एसिड या ई गैलिक एसिड। तो ई गैलिक एसिड या गैलिक एसिड जो होता है अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ये जो गैलिक एसिड होता है ना ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोगैलॉल में। ओके, तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एसिडिक या एंजाइम के एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे हमें मिलता है गैलिक एसिड या ई गैलिक एसिड। और इनका जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पायरोगैलॉल ये कंपाउंड हमें मिलता है। और यहाँ पे अगर कंडेंस टैनिन का हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे कैटेकॉल टैनिन मिलता है। तो बिहेवियर जो है दोनों कंडेंस टैनिन्स और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स दोनों का बिहेवियर जो है वो देखा जाता है ड्राई डिस्टिलेशन करके। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव, कंडेंस टैनिन्स एज वेल एज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन आर। यहाँ पे पूछा गया है कि रेजिन्स क्या होते हैं। तो रेजिन्स होते हैं एमॉर्फस मिक्सचर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स के एमॉर्फस मिक्सचर्स होते हैं, साथ ही oxygenated product of terpenes and carboxylic acid found as exudations from the trunk of various trees। जो बहुत सारी ट्रीज का जो ट्रंक होता है उससे जो गमी सब्सटेंस या फिर रेजिनियस सब्सटेंस निकलता है उससे हमें रेजिन्स मिलता है। साथ ही एमॉर्फस होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स के मिक्सचर्स होते हैं। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिन के हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबव। दोनों जो पॉइंट्स है वो दोनों भी रेजिन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बोथ ऑफ दी अबव। हाँ कि स्टोमाटा के जो टाइप्स थे डाइकोटिलिडोनस जो स्टोमाटा होते हैं उनके टाइप्स वहां पे पूछे गए थे। तो वहां पे आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। जो स्टोमाटा होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं मेजर टाइप्स। तो उन 4 टाइप्स में से एक टाइप होता है डाइकोटिलिडोनस स्टोमाटा। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं पैरासाइटिक स्टोमाटा, डायसाइटिक, एनिसोसाइटिक, एनोमोसाइटिक एंड एनिसोसाइटिक। तो ये पांचों टाइप्स जो होते हैं ये वे डाइकोटिलिडोनस स्टोमाटा का होता है। तो आंसर जो हमारा उस क्वेश्चन का था वो था ऑल ऑफ दी अबव। तो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में